आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने अज्ञान को दूर भगाएं। सकल दिगंबर जैन समाज हरिद्वार उत्तराखंड भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो भव्य आत्माएं यूट्यूब निर्भयवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु करते हुए आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं डॉक्टर सुधा जैन। उनका प्रश्न था डॉक्टर नलिनी जैन हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं। आए और आकर के आज का अपना पहला प्रश्न करें। डॉक्टर नलिनी जैन, आइए इस तरफ से करिए, आपका फोटो सब जगह जाएगा। निर्भय सागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार की बारंबार नमोस्तु, अनंत बार नमोस्तु, आचार्य संघ को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है। हम प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और यही मन में शुभ भाव रहता है, प्रार्थना करते हैं कि जिनेर भक्ति दिने दिने सदा में अस्तु सदा में अस्तु भवे भवे। तो प्रार्थना तो हम ये करते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या प्रयत्न करें, क्या जतन करें कि हमें भव में देवशास्त्र गुरु की भक्ति मिले और अधिक विशुद्धि के साथ रत्नत्रय की प्राप्ति मिले और अपनी हम आत्मा का कल्याण कर सकें। निर्ग्रंथ गुरु महाराज के चरणों में यही मेरी विनती है, कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा है डॉक्टर नलिनी जैन, आशीर्वाद। आपका प्रश्न है कि हम ऐसा कौन सा प्रयास करें कि भवांतर में हमारे लिए जब तक मुक्ति नहीं मिली तब तक यह जिन धर्म मिले। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर धर्म भावना 12 भावनाओं में एक धर्म भावना है। अशुचि भावना, एकत्व भावना, ये हमारे लिए संसार से वैराग्य उत्पन्न कराती है। लेकिन जो धर्म भावना है वह हमें यही शिक्षा देती है कि हमें भवांतर में तब तक यह धर्म मिलता रहे जब तक कि हम मुक्ति को प्राप्त ना करें। और दूसरा, हमारे लिए ये हमेशा बना रहे, याद बनी रहे, संस्कार बने रहें, तो उसके लिए हम प्रतिदिन मंदिर आएं और पूजा करके अंत में जो शांति पाठ करते उसमें यही भावना है। और उस शांति भावना में प्रतिदिन व्यक्ति 7 नियम लेके जाता है। कितने? 7 नियम हर व्यक्ति लेके जाता। वो अगले भाव के लिए सब होते हैं। क्या? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, पहला नियम। लाभ सत्संगति का, मुझे सत्संगति मिले। फिर इसके बाद में लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयश कह के तीसरा नियम लेता है कि मैं घर जाऊंगा तो दिन भर इन सद्वृत्ति यानी चारित्रवान साधुओं की ही चर्चा करता रहूँगा। सद्वृत्तों का सुयश कह के दोष ढांकूं सभी का। जो भी हमें घर में दोष दिखेंगे हम किसी के दोष उघाड़ेंगे नहीं और ढांकने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि मन नहीं मानेगा, कुछ कहना पड़ा, तो फिर क्या करूँगा? बोलूँ प्यारे वचन हित के। ये 5वां जब भी बोलूँगा हितकारी मीठे वचन बोलूँगा। बोलूँ प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊँ। भगवान मैं घर जा रहा हूँ, मेरे नैनों की ये तासीर बन जाए
जिधर भी नजर डालो तुम्हारी तस्वीर बन जाए। ऐसी भावना करने से भाव भावों तक अपना वो धर्म नहीं छूटता है, संगति मिलती है। छठवां फिर सातवां आता है, तोलो सेऊ चरण जिनके मोक्ष जोलो ना पाऊं। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूं। ये भावना उसी से अंतर्गत है, इसलिए ये भावना करो, पूजा के बाद तो आप फलीभूत होगा भावना। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में डॉक्टर सुधा जैन। एक प्रश्न भाई दूसरे का था, शायद अभी उपस्थित हुए नहीं हैं। तब तक जब तक वो आएंगे तब तक डॉक्टर सुधा जैन, रघुनाथ रेसिडेंट हरिद्वार। उनका प्रश्न ये है, जो जैन श्रावक हिंदू धर्म के उपवास और पूजन करता है उसे करना चाहिए या नहीं, जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि में कन्या पूजन, जन्माष्टमी इत्यादि। सुनिए, जैन धर्म वीतरागता का उपासक है और हिंदू धर्म राग का उपासक है। अब दोनों में कितना अंतर है? वहां संसार की उत्पत्ति जिससे होती उसको पूजा जाता है और यहां पर संसार से मुक्ति किससे होगी उसको पूजा जाता है। तो रात दिन का अंतर हो गया ना। शिवलिंग और जिनलिंग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शिवलिंग संसार की उत्पत्ति का प्रतीक है, संसार बढ़ाने का, वृद्धि का प्रतीक है, सांसारिक इंद्रिय सुख का प्रतीक है। और जिनलिंग इन सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख से ऊपर उठकर मुक्ति का प्रतीक है। अब आप ही सोचो कि करना चाहिए कि नहीं। तीसरी बात, वहां पर जो आप क्रिया करते हैं, जैसे राधा और कृष्ण, वहाँ राम और सीता, शंकर और पार्वती, ये एक युगपत दोनों जोड़े हैं और जैन धर्म इन दोनों जोड़ों से हटा करके अपने अपने स्वभाव की ओर ले जाया जाता है। तो जैन धर्म के उपासक को इनसे बचना चाहिए, दूर रह करके अपनी वीतरागता की उपासना करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा संसार घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। यदि संसार बढ़ाना तो जो करना है जुलाई का आशीर्वाद, और घटाना है तो जैन धर्म को आप स्वीकार करिए। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमान चेतन प्रकाश जी जैन। उनका ऑनलाइन प्रश्न है, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए कि आजकल मंदिर में सामूहिक अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजन किया जाता है, वह द्रव्य मंदिर को गुल्लक के पैसे से खरीदा जाता है, यह कहाँ तक सही है? मंदिर के में डाली गई गुल्लक से कभी भी मंदिर में चढ़ाने वाली द्रव्य नहीं खरीदना चाहिए। यदि खरीदी जाती है और आप चढ़ाते हैं तो आप निर्माल्य का द्रव्य चढ़ा रहे हैं। हाँ, यदि आपने द्रव्य फंड के नाम से, पूजन फंड के नाम से अलग से पैसा इकट्ठा किया तो चढ़ा सकते हो। क्या कहा? जैसे मान लो यहाँ हरिद्वार के इस मंदिर से 150 घर जुड़े हुए हैं। अब 150 घर वालों ने पर्युषण पर्व में क्षमावाणी के दिन या अपना उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन पूरा हिसाब पेश किया, कितना गोलक में आया, कितना खर्च हुआ। उसके बाद अगले वर्ष के लिए मंदिर में पूजा पाठ होती, द्रव्य इकट्ठा करना है, चढ़ाना है, रखना है, और सबने एक
कॉमन तौर पर एक निश्चित राशि कर दी कि सब लोग पूजन फंड के लिए 1,000 रुपये देंगे। अब 1,000 रुपये आ गया कितने लोगों से? 150 लोगों से। कितना पैसा हुआ भैया? हैं? 1.5 लाख रुपये हो गया। अब आपने ला करके द्रव्य रख दी, इसमें अब चढ़ाएंगे तो निर्माल्य नहीं होगा। लेकिन जो गुल्लक आदि जो दान राशि में से, अभिषेक शांति धारा की बोलियों में से यदि तुम लेते हो तो ये पूर्णतः सदोष ही है। उस पैसे को मंदिर निर्माण आदि कार्य में तो लगा सकते हैं, विकास में, लेकिन अपने द्रव्य चढ़ाने में नहीं लगाना चाहिए। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती उर्मिला जैन खतौली, उनका प्रश्न ये है, साधु की समाधि के संस्कार के बाद परिक्रमा लगानी चाहिए? अगर हाँ तो उल्टी परिक्रमा क्यों? सुनिए, साधु की समाधि के बाद में सब क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि साधु का शरीर भी मंगल माना गया। जैसे चत्तारी मंगलम अरहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध परमिष्टि मंगल हैं, साधु परमिष्टि मंगल हैं, जिन धर्म मंगल हैं, ऐसे 9 आगम मंगल, एक आगम मंगल और एक 9 आगम मंगल, ऐसे मंगल 2 प्रकार के होते हैं। 9 आगम मंगल में कुंवारी कन्या पृथक वर्ष की अर्थात 5 साल से लेके 9 वर्ष की जो कन्या है वो मंगल है। फिर कहा गया भरा हुआ कलश मंगल है। साधु का रत्नत्रय से युक्त समाधि वाला शरीर भी मंगल है, वह 100। इसलिए उस मुर्दे की भी पूजा होती है, उस मुर्दे की भी पूजा होती है, उल्टे क्रम से होती है। सबसे पहले अर्घ चढ़ाएंगे, फिर फल चढ़ाएंगे, फिर क्रम से ऊपर जल आ करके, फिर अभिषेक करके, अंत में शांति धारा करके, फिर उसका दाह संस्कार करेंगे और दाह संस्कार करके फिर 3 परिक्रमा उसकी उल्टी ही लगाते हैं। कमंडल भी उल्टा ही ले जाते हैं, क्योंकि ये अब चेतन अवस्था नहीं है, ये अचेतन अवस्था होने पर भी उस चेतन को हमें प्राप्त करना है। इसलिए उस चीज को इस प्रकार से करते हैं। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती शिखा जैन खतौली, उनका प्रश्न ये है, अगर किसी के घर में सूतक लगा है तो वह महाराज की समाधि का डोला उठा सकता है, और उस व्यक्ति को सूतक लगेगा या पूरे परिवार को? किसी के घर में सूतक लगा हो वह उस डोले को उठा सकता है, उसमें निषेध कहीं पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि एक साधु का डोला उठा के रख के आए, दूसरा है तो फिर ले जाओ, तीसरा है तो फिर ले जाओ। हम लोग गोमटेश में थे, वहाँ ऐसा हुआ। एक साधु की समाधि हुई, उनको ले गए, 4 बजे वहाँ दाह संस्कार के लिए पहुँचे, सब महाराज लोग गए और एक महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनको वहीं छोड़ के गए। जब तक उनका 5 बजे संस्कार हुआ और यहाँ 5:30 बजे तक आए, तब तक वो भी चल दे रहे थे। अब उनको फिर ले गए, फिर कराया। तो ये कर सकते हैं। मंगल क्रिया पूजा के लिए द्रव्य छूने की दृष्टि से भगवान की प्रतिमा जिसमें प्रतिष्ठा आदि करी गई है, जनवाणी, उनका निषेध है, मुर्दा छूने का निषेध नहीं है। इसलिए वो क्रिया को किया जा सकता है और वहाँ पर वो कायुसर आदि कर लेता है। आशीर्वाद। और सूतक भी उसको लगता है, चाहे साधु का वो 100 छुए, मुनि को भी लगता है। यदि कोई मुनि
उस शव को उठाता रखता है तो एक दिन, 24 घंटे नहीं सूतक माना, एक दिन, रात गई सो बात गई, वो ही एक दिन माना जाता है। तो वो उस दिन जिनवाणी नहीं छुएंगे और आकर के अपनी शुद्धि करेंगे। दंड स्नान बताया गया है। कमंडल से ऊपर पानी डालेंगे और पूरा ऊपर से नीचे तक वो पूरा पानी बह जाना चाहिए शरीर पर, और वो उससे उसको अपना प्रक्षालन करके फिर प्रायश्चित भी लेंगे। अब चाहे वो रस त्याग दें या जो भी गुरु दें, उसके लिए उसका प्रायश्चित भी होता है कि आय स्नान महाव्रत में दोष भी आया है, इसका प्रायश्चित वो होता है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में चेन्नई से श्रीमान सुरेश कुमार जी जन बोहरा आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि वर्तमान में सरकार द्वारा मनुष्य की सुविधा के लिए एक्सप्रेस वे के तहत बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कर रही है। इसके लिए कई जंगल के क्षेत्रों को, खेतों को विनिष्ट किया जा चुका है। हम जैन होने के कारण ऐसी सड़क निर्माणों की जिससे असंख्यात जीवों की विराधना की जाती है, व्यवहार रूप में क्या इसका समर्थन करना चाहिए या नहीं? जबकि मेरा प्रश्न इसमें बिल्कुल नहीं, मेरा मन इसमें बिल्कुल नहीं होता। इस कार्य को जीव दया के अंतर्गत समर्थन कर रहा है, क्या यह सही है या गलत? देखिए, बोहरा जी का प्रश्न है चेन्नई से। ये निश्चित है उसमें हिंसा हो रही है और मन में हिंसा का भाव लाना भी नहीं चाहिए, ना समर्थन करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ हैं और गृहस्थ 4 प्रकार की हिंसा में, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा, ये जो रोड आदि बनते हैं जनता की मांग पर सरकार के द्वारा सुविधा के लिए बनाई जाती है और ये सब आरंभी हिंसा के अंतर्गत आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को जहाँ विशेष हिंसा होती है वहाँ माध्यस्थ भाव कहा है। ना निंदा, ना प्रशंसा, ना विरोध, ना समर्थन। आए भैया क्या करना तुम जानो, तुम्हारा काम है, तुम्हें जो पास करना सो करो, इतना ही उसका मतलब होता है। जैसे मुनिराज उसी रोड पर चलते हैं, तो हमने ये नहीं कहा कि हमें रोड बनाओ। अब सरकार ने बनाई, मार्ग है, प्रासुक है, सो हम उस पैसे विहार कर गए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे टूटी हो चाहे सही हो, हम अपने निकल करके चले गए। इसी प्रकार आहार में होता है। गृहस्थ आरंभ करता है, भोजन बनाता है और सब्जी आदि बनाता है। अब भिंडी वगैरह बनाई, उस चाकू से मान लो उसमें से कोई कीड़ा अंदर था, इल्ली वगैरह 2 इंदी 3 इंदी कट गया, मर जाता गृहस्थ, वो तो हटा देता है। लेकिन इसमें साधु का कृत कार्य तन्मोदना नहीं होता, ना होना चाहिए। विहार के समय हम लोग जब विहार करते हैं तो इसमें दोष आता है, इसका हमें प्रायश्चित भी करना पड़ता है, करते भी हैं, क्योंकि इसमें दोष हुआ है। गाड़ी आती है जाती है, चौकी में उद्दिष्ट आदि का कुछ ना कुछ दोष आता है। इसलिए साधु को ज़्यादा विहार का विकल्प नहीं करना चाहिए। और यदि तीर्थ वंदना का विकल्प आता है, निष्प्रयोजन नहीं जाता साधु। तुम्हारे यहाँ नहीं आए, हम वंदना की दृष्टि से आए, तो उसका भी वह प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करता है और अपने पाप को धो लेता है। तो बोहरा जी का जो प्रश्न है उसमें यही है कि सम्यक दृष्टि जीव को ऐसी जगह कृतकारित अनुमोदना से दूर रहकर माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। बस इतना ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आरंभी हिंसा है और आरंभी हिंसा का त्यागी असंयमी क्या, एक देश संयमी भी नहीं होता है। इसलिए होता है, वो सरकार तो करती है, करेगी, अब उसके लिए हमारा उसमें भाव ना हो, बस
आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान रवि कुमार जी जैन, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। यहाँ से करिएगा, लोग आपको देखेंगे पूरे देश विदेश में। भक्तांबर का जो हम विधान करते हैं डेली, इसके व्रत हम कैसे करें और कब करें, और ये मतलब लेडीज ही कर सकती है या? सुनिए, ये भक्तामर विधान तो लिखा गया, सबसे पहले भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई। मांगतुंग आचार्य महाराज ने 48 तालों के अंदर बंद होते समय आदिनाथ भगवान की स्तुति की, उसका चमत्कार हुआ और उसकी रचना हो गई। उसके बाद में लोग इसका पाठ वगैरह करने लगे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद एक भट्टारक जी ने भक्तामर विधान भी रच दिया, उसके मंत्र वगैरह लिख करके अर्घ वगैरह बना के बन गया। वो 400-500 वर्ष पहले वो भी हो गया। अभी लगभग 40-50 साल से भक्तामर के विधान के अलावा उपवास भी चालू हो गए। तो इसमें कहीं कोई विधि नहीं लिखी, ना पहले कोई आचार्यों ने इसका कहीं पर उपवास का कहीं कोई ऐसा प्रावधान रखा है। यदि श्रद्धा भक्ति से करते हैं, आजकल भक्तामर के अलावा तत्वार सूत के करने लगे, इसी प्रकार शंभु स्तोत्र के करने लगे, सहस्र नाम के करने लगे। ये सब बाद में चालू हुआ, पहले नहीं था। क्रमिक विकास हुआ है हमारी समाज का, हमारे धर्म का, व्यवहार की दृष्टि से। तो अष्टमी, चतुर्दशी आदि जो पर्व के दिन हैं उनमें आप उपवास करें, और जो उसमें विधि बताई गई पंडित जी द्वारा कि आदिनाथ भगवान का जाप आप करें। 48 उपवास एक साल में, एक आसन या उपवास जो भी होते हैं, यदि हम अष्टमी और चतुर्दशी करते हैं तो एक साल में 52 हो जाती हैं। कितना? 52, 53 भी हो जाते, कभी 54, 55 भी हो जाते। क्यों? जैसे अधिक मास इस साल आ गया तो ये बढ़ जाएंगे 4 अष्टमी चतुर्दशी। तो ऐसा भी होता है। तो आप एक साल में अष्टमी चतुर्दशी करें, और फिर नहीं है तो अपनी अनुकूलता के अनुसार 1 साल 2 साल में भी कर सकते। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान अशोक कुमार जी जैन आए और आकर के अपना अगला प्रश्न करें। हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत आकर के अपना प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद आगे किसका प्रश्न रहेगा, अभी अशोक जी का प्रश्न सुनिए। महाराज, मेरी जिज्ञासा ये है कि सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए, उसमें से 3 अंग मेरे समझ में थोड़ा नहीं आया। एक तो विनय 4, बहुमाना 4, उपधाना 4। ये तीनों मेरे को ये ऐसा लगता है कि ये विनय से ही संबंधित है। किससे? विनय करने से। हाँ, इस बारे में चलिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, तो सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन से हैं? सबसे पहले शब्दाचार। शब्दाचार का अर्थ है कि जो जैसे शब्द लिखे हैं, जैसे पद लिखे हैं, उसी के अनुसार निर्दोष सही सही वाचन करना, सो शब्दाचार। अर्थाचार, जिस शब्द का जो जैसा अर्थ है उसका वैसा अर्थ निकालना, अथवा तद्वा नहीं निकालना, सो हो गया क्या? अर्थाचार। फिर उभयाचार। उभयाचार का अर्थ होता है कि अर्थ भी सही निकालना और पढ़ना भी सही, दोनों क्रियाएं करना। फिर आता उपधानाचार। कौन सा? उपधानाचार। क्या कहलाता उपधानाचार? जब तक यह ग्रंथ चलेगा जिसका मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, तब तक किसी एक वस्तु का त्याग करके स्वाध्याय करना। फिर बहुमानाचार, ये विनय के अंतर्गत है। बहुमानाचार का अर्थ है
कि देखिए आपने शास्त्र लाए तो जमीन पर नहीं रखना, नाभि के नीचे नहीं रखना, ऊपर रखना, नाभि के ऊपर, पैर वगैरह ना पड़ना, ये क्या हो गया? बहुमानाचार। सिर पे रखना। फिर इसके बाद आता है विनयाचार। विनयाचार का अर्थ है कि देखिए आप हाथ जोड़ लिया, सिर झुका लिया, कायुत्सर कर लिया, ये सब क्या हो गया? विनयाचार। फिर आता है कौन? कालाचार। कालाचार का अर्थ होता है कि जैसे सूतक है, उल्कापात है, पर्व के दिन है, उन समय में उस शास्त्र को नहीं पढ़ना, सूतक आदि में नहीं पढ़ना, अस्वस्थता में नहीं पढ़ना। जो समय स्वाध्याय के लिए नियुक्त किया गया उसी समय में पढ़ना सो कालाचार कहलाता है। हो गया ना? अनिन्वाचार एक और रह गया। अनिन्वाचार का अर्थ होता है कि अपने गुरु का या जो शास्त्र में जिस आचार्य ने लिखा है उनका नाम नहीं छुपाना, और जो हमें ज्ञान है उस ज्ञान को भी नहीं छुपाना, ये अनिन्वाचार कहलाता है। सो ऐसा इसमें दो तो विशेष रूप से विनयाचार से जुड़े हुए ही हैं। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन समय अपनी गति से बढ़ रहा है, इसलिए बाकी जितने भी प्रश्न ऑनलाइन थे उनको पोस्टपोन कर दिया है। कल का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में मुंबई से श्रीमान चेतन प्रकाश जी जैन का प्रश्न रहे